जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है तो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं और हमारे अखबारों में और तरह तरह के न्यूज़ मीडिया में हमें ये तो सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फलां साल में रिपोर्ट हुए, मगर ये नहीं बताया जाता कि उन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का आगे चलकर अंजाम क्या हुआ। पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस के जितने केसेस होते हैं उनमें ज्यादातर केसेस झूठ पर मबनी होते हैं, झूठे इल्जामात होते हैं। जब मामला अदालत में जाता है तो पता चलता है जी एफआईआर में भी तरह तरह के तजाद हैं और जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया था, जो मेडिकल एविडेंस दिया गया था, उसके अंदर भी चक्कर दिया गया और तरह तरह की गलत बयानियां की गई जगह जगह पर। वो सारी तजादात जब जो है आखिर में आके पता चलता है कि जनाब बंदा तो बेगुनाह है, बंदे के ऊपर नाजायज इल्जाम लगा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी बड़ी साफ सी वजह, जैसे कि तमाम केसेस के अंदर हमारे यहाँ एक औरत माफिया बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, कि औरत को तो किसी जुर्म की जो है हवाले से उसकी पकड़ नहीं है। फैमिली केसेस से रेलिवेंट बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है फिर इसका फायदा उठा के हर औरत जो है वो इस ऑफर में वो अवेल कर रही है और वो जाकर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बनाती हैं। वजह क्या होती है फेक केसेस बनाने की? वो ये होती है कि जब फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाया जाता है शोहर के खिलाफ, तो बीवी का मुतालबा होता है ज्यादातर केसेस में खास तौर पर किसी किस्म की कोई जायदाद या मकान नाम करवाने के हवाले से। अब जाहिर है वो जायदाद या मकान नाम करवाने से कोई शोहर जो है वो बेवकूफ तो नहीं है कि वो सिर्फ बीवी की ख्वाहिश के इजहार पर जो है अपनी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने वालिदैन का दिया हुआ मकान जो है वो अपनी बीवी के नाम कर दे। तो जब प्यार से घुमा फिरा कर जो शोहर काबू नहीं आता तो फिर उसको प्रेशराइज करने के लिए उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना देती हैं बेगम साहिबा, और फिर उसके बाद उसको फिर थ्रेट किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है कि तुम जो है मेरा मुतालबा मान लो, मकान नाम करवा दो या फलानी जायदाद जो है या प्लॉट जो है वो मेरे नाम कर दो तो मैं एफआईआर वापस ले लूंगी। और इस हवाले से बहुत हद तक जो है वो ख्वातीन गिर भी जाती हैं जो इस लालच में होती हैं, और फिर एफआईआर में उतनी ही गंदी जहनीत के साथ उतने ही गंदे इल्जामात भी लगाए जाते हैं तरह तरह के, ताकि ज्यादा से ज्यादा शोहर को प्रेशराइज किया जा सके, उसे ख्वार किया जा सके। और जब वो केस अदालत तक जाता है तो एफआईआर में भी उस तरह, जैसा कि हमारे यहाँ मारूफ है जनाब, पुलिस को पैसे लगाकर लोग एफआईआरों में अपनी मनगढ़ंत स्टोरियां लिखवा लेते हैं और फिर उस बुनियाद के ऊपर बंदे के खिलाफ केस चलता है। तो वो उसके जो कंटेंट्स होते हैं, फिर जो मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं, फिर जब उनमें तजादात होते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर एक इंसान की, शोहर की जिंदगी के चंद अहम साल जाया होने के बाद आखिर में फैसला आता है कि जी ये तो जो इल्जामात हैं वो तजादात से भरपूर हैं और कोई वाज़ेह चीज जो है वो इस हवाले से नहीं मिल सकी, तो लिहाजा बंदा बरी है। अब जो उस शख्स के जो इतने साल जाया हुए उसको उस ट्रायल में उसका पार्ट बनने में, उस केस को फेस करने में कितनी जलालत उसको उठानी पड़ी उस एफआईआर की वजह से, उस केस की वजह से, इसका कोई जो है वो मुतबादिल उस बेचारे को उस वक्त नहीं मिलता। क्योंकि जाहिर है कि अगर वो कोई केस बनाना भी चाहे जी, हद तक इज्जत का दावा करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस केस का फैसला भी यही होगा कि जनाब वो फैमिली मैटर है तो लिहाजा इसके लिए फैमिली कोर्ट से रुजू करें। और जब फैमिली कोर्ट और जो है मामला खारिज हो जाएगा, वहां से कोई कार्रवाई नहीं होगी बीवी के खिलाफ कि जी इनका आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और इनके आपस में केसेस चल रहे हैं, तो फैमिली केसेस में केसेस चल रहे हैं वही देखें। तो फैमिली केस में जब मामला आएगा तो फैमिली के जो कोर्ट जो है वो तो सिरे से कंसीडर ही नहीं करेगी अपने डिसीजन के अंदर, और इस तरह से औरत जो है वो उसको बड़े आराम से कैश करती रहेगी। अब इसकी वजूहात तो मैंने आपको बता दी। अब इसमें एहतियात क्या की जा सकती है, इसके एहतियात के जो है वो चंद तरीके हैं। अब जितने भी एफआईआर होती हैं इसमें बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस अब देखी जा रही है कि माजी में बेगम साहिबा का किसी चोट के हवाले से या कोई फ्रैक्चर के होने के हवाले से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है तो वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को जो संभाल लेती है और फिर उसको गड़मट करके तो वो एक केस बनाने के लिए उस इंसिडेंट को जो है वो रिपोर्ट करवाती है कि जनाब ये तो मार कुटाई का नतीजा था। तो अगर शौहर जो है मैरिड लाइफ के अंदर अपनी बीवी को कोई भी किसी किस्म का फ्रैक्चर आता है या कोई भी जख्मी होती है किसी वजह से हादसाती तौर पर, तो उसकी तमाम तर जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो शौहर को चाहिए वो ओरिजिनल मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो अपनी तहवील में रखे, बीवी को हवाले ना करे।
क्योंकि अगर बीवी की नीयत बदल गई किसी दिन तो जनाब वो मेडिकल रिकॉर्ड उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और अगर बीवी की बदनीयत नहीं है तो फिर उसको मेडिकल रिकॉर्ड रखने की भी जरूरत नहीं है। जब ट्रीटमेंट ही शौहर करवा रहा है और सारे अखराजात उठा रहा है तो फिर मेडिकल रिकॉर्ड बीवी का अपने पास रखने की क्या तुक बनती है, कोई तुक नहीं बनती। तो इस हवाले से खास तौर पे एहतियात करनी चाहिए मर्दों को कि वो जो है वो ये इन रिपोर्ट्स को जो है इस तरह की करें। और इसके अलावा घर के अंदर, घर के बाहर जो है सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग होना लाजमी है। तो ऐसे वाकयात में ये देखा गया है कि सीसीटीवी की तारें भी काट दी जाती हैं और मर्दों को पता नहीं चलता कि घर में क्या हो रहा है। जाहिर है कि हमारे माशरे में कस्टोडियन तो घर की मर्द के बाद औरत ही होती है, उसकी बीवी होती है। तो जब वही बदनीयत हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस वजह से वो फुटेज जो है वो होना जरूरी है कि जब आपके कोई भी एक्टिविटी, जब जो है बीवी उस डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगा रही है तो उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए कि वो कब गई, उसने कब रिपोर्ट किया, कब जो है वो 15 पर कॉल की थी। क्योंकि ये सारा ड्रामा जो है वो चलाया जाता है और आखिर तक जो है वो शोहर को समझ नहीं आती, यहाँ तक FIR हो जाती है। अब अगर FIR हो गई है और ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन गया है तो इस हवाले से भी मैं चंद चीजें जो है बता दूं कि इसमें कैसे डिफेंड किया जा सकता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर किसी शख्स के ऊपर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की FIR हो गई और वो समझता है कि ये झूठी FIR है, मैंने तो कोई इस पर तशद्दुद नहीं किया और मेरा तो कोई ऐसा मामला नहीं है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम है, तो सबसे पहले तो वो प्री अरेस्ट बेल करवाएगा अपनी। किसी तरीके से वो स्टेज जो है निकाल ले, प्री अरेस्ट बेल करवा ले और मामला जो है वो अदालत में आ जाए। जब मामला अदालत में आ जाता है तो बहुत सारे लोग जो है वो उन हजरात को कहते हैं जी आप हमें इतने पैसे दें तो हम जो है ना वो केस ही खारिज करवा देते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा ऐसे लोगों को कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर इतना ही आपके पास रिसोर्सेज हैं और इतनी आपकी वाकफियत है और इतने पैसे आप लगा सकते हैं, ये जो भी आपके करना कराना है इतनी आपकी इस्तात में है, तो FIR होने से पहले जोर लगाएं और फिर अपने जितने भी एविडेंस हैं वो पेश करके ये जो भी मामला है उसको क्लियर करें कि भाई ये FIR बनती ही नहीं है। लेकिन एक बार जब FIR हो गई है और ये तय था कि ये सारा काम प्री प्लान हुआ है और अब आपको रगड़ा लगना है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जब उनका अदालत में मामला चला गया है तो अब उसको फेस करें। क्योंकि जब फाइलों में एक चीज आ जाती है अदालत की, उसको फाइलों के जरिए ही रिजॉल्व होना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा इसका प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मुकदमे को फेस करना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज जो है वो मुकदमे में हाजिर होना चाहिए। हर तारीख पर जज के सामने जाकर जो है वो जो मुल्जिम है उसका बैठा होना जरूरी है, जिसके ऊपर FIR जो है वही हुई है, जिसके खिलाफ जो है उसकी बीवी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। इसके अलावा जितने भी एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जाहिर है जब झूठा इल्जाम है तो एविडेंस भी सारे फेक हैं, तो उन एविडेंस को बड़ी तसल्ली के साथ देखना चाहिए कि उसने क्या इल्जामात लगाए, क्या एविडेंस प्रोवाइड किया। उस एविडेंस के अंदर तजादात निकालने चाहिए और इसी को बुनियाद बनाकर वकील जो है वो उसको आगे कंटेस्ट करे कि ये जनाब ये तजाद है। पुलिस ने FIR में जो भी लिखा है, जो भी कहानी वहां पे बताई गई है, अब वो मुल्जिम का काम है कि वो उसको डिफेंड करने के लिए उनके प्रोवाइड किए गए कंटेंट में से तजाद निकाले और अपनी तरफ से मजीद जो है बिला वजह का कंटेंट प्रोवाइड ना किया जाए। क्योंकि डिफेंड करने का असूल यही होता है कि जब मुल्जिम जो है वो अपनी तरफ से लेके बैठ जाएगा कि नहीं जी इसको ये चोट लगी थी फलाने सन में और ये ऐसे था और ऐसे हुआ था, ऐसे हड्डी टूटी थी, तो वो चीजें केस को कॉम्प्लेक्स करती हैं और वो फायदा देने की बजाय मजीद डिले करती हैं और वो केस मजीद लटक जाता है। तो बड़ी एहतियात के साथ इन चीजों को लेकर चला जाता है। तो ज्यादातर केसेस में तो यही होता है कि बीवी की तरफ से जो इल्जाम लगाए गए होते हैं और जो एविडेंस दी गई होती है वही झूठी होती है। इसमें कई सौ तजाद होते हैं, जब वो तजाद निकाल कर पेश किए जाते हैं आर्गूमेंट्स में तो उसमें ही काम बन जाता है और इंसान जो है वो वहां से बरी हो जाता है। तो बजाय इसके कि वो शख्स जो है अपनी तरफ से जो है वो इस केस को लंबा करने की कोशिश करे और मजीद कंटेंट प्रोवाइड करता रहे, उसमें एक नहीं तो कोई और तजाद ना बन जाए, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। और जहां तक बात है कि भाई अगर केस हो गया है किसी शख्स के ऊपर तो आप उसको फेस करना चाहिए, इसको कंटेस्ट करना चाहिए और इसी तरह वो लेकर चले मामला को, क्योंकि इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि कोई शॉर्टकट है तो उस शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट लगाकर कोई मामला बना भी लिया तो क्या वो मामला तो अपील में भी जा सकता है और बड़ा कुछ हो सकता है। चूंकि औरत को तो कोई नुकसान नहीं है, झूठा केस अगर उसने बना दिया बीवी ने तो उसको तो कोई नुकसान नहीं है, नहीं भी साबित होगा तो क्या हो जाएगा, उसका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो शौहर जो है। तो लिहाजा ठंडे दिमाग के साथ उस केस को चलाना चाहिए
और इस तरीके से एहतियात से जब केस चलाया जाएगा तो एट द एंड वो शख्स जो है, जब अदालत को कोई सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं मिलता, कोई चीजें मिल ही रही हैं और ऊपर से तजाद मिल रहा है एविडेंस के अंदर भी, बयानात के अंदर भी, तो एट द एंड वो शख्स जो है वो वहां से बरी हो जाता है और उसकी जान जो है वहां से छूट जाती है। और आखिर में बहुत अहम बात कि जिस शख्स के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का फॉल्स केस बनाया जाता है वो अपने केस को प्रोसीड करने में जल्दी ना करे कि भाई आज ही बस जज जो है आज ही फैसला कर दे, आज ही फैसला कर दे। बिल्कुल हर किसी गलती ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करने में इसका नुकसान हो सकता है और वो केस जो हक में जा रहा था वो खिलाफ भी जा सकता है। तो बिल्कुल इसी किस्म की जल्दी ना की जाए, बड़े ठंडे दिमाग के साथ इसको फेस किया जाए, एट द एंड वो उसमें से बरी हो जाएगा।